नमस्कार सभी को। आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत है। इंडिया जीके के तहत भारतीय इतिहास के अंतर्गत आज हमारी क्लास नंबर 4 है और क्लास नंबर 4 के अंदर वैदिक संस्कृति का पार्ट नंबर 1 पढ़ाया जाएगा। वैदिक संस्कृति 2 या 3 पार्ट में पूरी होगी। मैं जो NCERT की जितनी भी बुक हैं उनसे मैं प्रश्न करवाता हूं और छोटे से छोटा प्रश्न लेकर बड़े से बड़ा प्रश्न करवाता हूं, जो कि आपको कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। पूरी डिटेल के साथ करवा रहा हूं। और मैंने हड़प्पा संस्कृति या सिंधु सभ्यता की जो क्लासें थी वो मैंने पीछे डाल दी। जिसने नहीं देखी वो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इंडिया जीके के जितने भी टॉपिक बनते हैं पूरे के पूरे टॉपिक करवाऊंगा और अंत में करंट अफेयर भी करवाऊंगा। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहले मैं ये बता दूं कि वैदिक संस्कृति है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक चली। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। करते हैं पहला क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 1 है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। यानी इसमें क्या पूछा है, पूर्व वैदिक। वैसे तो वैदिक संस्कृति थी वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक चली थी। 1500 से 600 इस प्रकार लिख सकते हैं, 1500 से 600 ईसा पूर्व तक चली। परंतु इसमें क्या पूछा है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति। पूर्व वैदिक संस्कृति से पहले का काल पूछा है इसमें, तो क्या होगा 1500 से 1000 ईसा पूर्व, यानी ऑप्शन ए। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। पीछे हमने किया था पूर्व वैदिक, अब क्या है उत्तर वैदिक, यानी वैदिक संस्कृति के अंत का काल। उत्तर वैदिक संस्कृति ये है ऑप्शन बी, यानी 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। 600। और पूर्व वैदिक क्या था, पूर्व वैदिक था 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। और वैदिक संस्कृति का काल पूरा कितना माना जाता है, 1500 से 600। 1500 से 600 ये वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। तो पूर्व की बात करें तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक, और उत्तर वैदिक की बात करूं तो 1000 से 600 ईसा पूर्व, और वैदिक संस्कृति यानी पूरी वैदिक संस्कृति की बात करें तो 1500 से 600 ईसा पूर्व तक। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ पूछा है, तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ या कुलीन। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। यानी ये फसल दिए, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। ऑप्शन ए जौ, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी तंबाकू। तो उनको तंबाकू का ज्ञान नहीं था, ऑप्शन डी आंसर, यानी उनको तंबाकू का ज्ञान नहीं था। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन ए है यजमान, ऑप्शन बी शरमण, ऑप्शन सी अर्थवान और ऑप्शन डी श्रेष्ठिन। तो उनको शरमण के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन बी है आंसर शरमण, यानी उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापक थे, उनको शरमण कहा जाता था। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है ऑप्शन ए शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी 16 सूत्र, ऑप्शन डी छांदोग्य उपनिषद। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन सी 16 सूत्र, यानी वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग 16 सूत्र। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो ये जो सूचना दी गई है, ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद और ऑप्शन डी सामवेद। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी ऋग्वेद। यानी ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में
सूचना दी गई है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो हमें सही क्रम बताना है। तो इसका सही क्रम होगा, पहला तो वेद है, फिर क्या है ब्राह्मण, और फिर आरण्यक, और फिर उपनिषद। तो क्या है, ऑप्शन ए है वो सही है, ये सही क्रम में है। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम है ऑप्शन ए आंसर, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या है वो 4 है, ऑप्शन सी आंसर, यानी वेदों की संख्या 4 है। ये बताइए आपको, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? यानी कौन से 3 वेद हैं जो संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये इसका आंसर है, ऑप्शन ए आंसर, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहा जाता है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं मुंडक उपनिषद। यानी भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं, ऑप्शन ए आंसर। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय, ऋग्वेदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन था, ऑप्शन बी आंसर। यानी जो ऋग्वेदिक आर्य थे वो जो व्यवसाय करते थे वो पशुपालन था। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, भारतीय संगीत का जो आदि ग्रंथ है वो सामवेद को कहा जाता है, ऑप्शन डी आंसर। यानी भारतीय संगीत का जो आदि ग्रंथ है वो सामवेद को कहा जाता है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता है वो मनु है, ऑप्शन ए आंसर। यानी प्रथम विधि निर्माता मनु को कहा जाता है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो ये जो ग्रंथ है ये है श्रीमद् भगवत गीता, ऑप्शन बी आंसर। यानी कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है वो श्रीमद् भगवत गीता है, क्योंकि श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, तो उसी कारण से कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान जो ग्रंथ है वो श्रीमद् भगवत गीता है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद में संपत्ति या धन का प्रमुख कारण क्या है? गोधन। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख जो कारण है वो गोधन है, ऑप्शन ए आंसर। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? यानी ऋग्वेद का कौन सा मंडल जिसमें शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ऑप्शन डी यानी 10वां जो मंडल है उसमें शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या है 18, ऑप्शन ए आंसर। यानी पुराणों की संख्या 18 है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? तो प्रकृति की। यानी वैदिक धर्म का मुख्य जो लक्षण था इसमें जो वे उपासना करते थे वो प्रकृति की उपासना करते थे, ऑप्शन ए आंसर। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र के लिए, ऑप्शन ए आंसर। यानी इंद्र देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सोलह सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ये है ज्यामिति से। यानी जो 16 सूत्र है वो ज्यामिति विषय से संबंधित है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्तोमा सदगम्य, तमसोमा ज्योतिर्गम्य, मृत्योर्मा अमृतम गम्य कहाँ से लिया गया है? तो ये उपनिषद से लिया गया है, ऑप्शन ए। यानी अस्तोमा सदगम्य, तमसोमा ज्योतिर्गम्य, मृत्योर्मा अमृतम गम्य कहाँ से लिया गया है? तो ये उपनिषद से लिया गया है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, यानी सर्वप्रथम कहाँ पर बसे थे ये देखना है।
तो ये बसे थे पंजाब के अंदर। ऑप्शन सी आंसर, यानी जो आर्य भारत में बाहर से आए थे और सर्वप्रथम पंजाब में आकर बसे थे। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? तो क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई है। ऑप्शन ए आंसर, यानी वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की जो रचना है वो देवताओं के द्वारा की गई है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं उलूक कणद। ऑप्शन सी आंसर, यानी वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं वो उलूक कणद हैं। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं, यानी मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी। ऑप्शन ए आंसर, यानी जैमिनी है वो मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो ये है बादरायण। ऑप्शन बी आंसर, यानी वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं बादरायण। और मीमांसा या पूर्व मीमांसा उसके जैमिनी है। मीमांसा या पूर्व मीमांसा या वेद उसके तो जैमिनी हो गए, और वेदांत या उत्तर मीमांसा है तो बादरायण है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? यानी सोम को कौन सा मंडल, सोम जो देवता है उसको पूर्णतः समर्पित कौन सा मंडल है ऋग्वेद का? तो ये है 9वां मंडल वो है सोम को समर्पित है। ऑप्शन सी आंसर। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? यानी प्रसिद्ध 10 राजाओं का जो युद्ध था दासराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ये था परूशनी नदी के तट पर। ऑप्शन डी आंसर, यानी परूशनी नदी के तट के ऊपर दासराज युद्ध लड़ा गया था। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की जो दर है वो 1/6 है। ऑप्शन ए और सी सेम लिखे गए हैं, कोई बात नहीं, 1/6 है भू राजस्व की दर। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? यानी 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का जो काल है वो ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए आंसर, यानी 800 से 600 ईसा पूर्व का जो काल है वो ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? अछूत की अवधारणा पूछा है इसमें, तो धर्मशास्त्र काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद में मिलता है। और हम ये जो प्रश्न कर रहे हैं ये एनसीईआरटी की 11वीं 12वीं की जो पुस्तक है उससे कर रहे हैं। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, तो न्याय दर्शन को जो प्रचारित किया था वो किया था गौतम ने। न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम, याद रखना ऑप्शन बी न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, यानी प्राचीन भारत में है वो निष्क से कौन जाने जाते थे? ये जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। स्वर्ण आभूषणों को निष्क कहा जाता था प्राचीन भारत में। ऑप्शन ए आंसर। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। आंसर ए, ऑप्शन ए है पतंजलि, यानी योग दर्शन के प्रतिपादक हैं वो पतंजलि हैं। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उपनिषद पुस्तकें हैं तो ये हैं दर्शन पर आधारित हैं। उपनिषद पुस्तकें दर्शन पर आधारित हैं। ऑप्शन डी। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।